हो गया। हाँ हेलो बच्चों, आज हम लोग जो पीरियडिक टेबल में आवर्त के गुण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर हम जब कहीं पढ़ा लेंगे तो फिर हम आपको वर्ग की चर्चा करेंगे। आवर्त में बाएं से दाएं जब हम चलते हैं तो परमाणु क्रमांक में एक एक करके वृद्धि होती है, जिसे हम हिंदी में क्रमिक वृद्धि, परमाणु क्रमांक में क्रमिक वृद्धि होती है क्रम से, जिसके वजह से कुछ न कुछ गुणों में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। जैसे कौन से गुण है? संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन बदलता है, संयोजकता चेंज हो जाती है, परमाणु का आकार बदल जाता है, धात्विक गुणों में प्रभाव पड़ता है, रासायनिक अभिक्रियाशीलता भी प्रभावित होती है और साथ में ऑक्साइडों का नेचर भी बदलने लगता है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे इन हेडिंगों को, तब आपको पता चलेगा। और यही हेडिंग हम लोगों को वर्ग में भी पढ़ना है, ध्यान देना। टेंथ में बस इतना ही है। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन, पहला है आपका संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 8 तक, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 8 तक बढ़ती है, 1 से 8 तक बढ़ती है। आइए इसको चेक कर लेते हैं। आवर्त थर्ड का एग्जाम्पल हमने दिया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन को मैंने दिया, आर्गन दिए। तो जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कि बोर के नियम से, KLMN में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? देखिए KLM, M में 1 जा रहा है, KLM में 2 जा रहा है, KLM में 3 जा रहा है, KLM KL में तो K और L दोनों में तो समान ही है, लेकिन M में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित है। तो आवर्त में जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 बात आ रहा है। इसके बाह्य कोष, जो बाह्य कोष होता है, जो बाहर वाला कोष होता है, उसी को संयोजी कोष कहते हैं। अभी हम इसको इधर समझाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा किसका सबसे बाह्य कोष कौन है? यम है। यम सब का बाह्य कोष है। देखिए कोष स्थिर है, लेकिन कोष में इलेक्ट्रॉन बदल रहा है। 2 और 8 सब में कॉमन हो रहा है। देखिएगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन अगर बदल भी रहा है तो यम कोष में, तो इसके यम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जिसके बाद इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 1। इसके संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 2। इसी तरह से हम आगे आते हैं, आर्गन पे आते हैं तो 8 आता है। ठीक, अब यह बात तो पता चल ही गया सबको कि हम आवर्त में बाएं से दाएं चल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमिक रूप से, क्रमिक रूप माने एक के बाद एक, क्रमिक रूप से वृद्धि हो रही है। ये बात तो दिख रहा है। अब बात आती है कि संयोजी कोष किसे कहते हैं? संयोजी कोष किसे कहते हैं? तो किसी भी परमाणु का जो बाह्य कोष होता है, जो भी बाह्य होगा, जो भी बाह्य होगा वही बाह्य कोष क्या कहलाएगा? संयोजी कोष कहलाएगा, वैलेंस सेल कहलाएगा। हीलियम, हीलियम का अगर आप विन्यास करें, ये है नाभिक, ये है कोष। तो नाभिक के बाद हीलियम के बाद 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ये कोष क्या कहलाएगा? संयोजी कोष। और संयोजी कोष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इसी तरह से अगर किसी भी परमाणु को आपका बनाना हो तो देखिए हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मैंने लिखवा दिया बाह्य कोष में। अब किसी भी परमाणु का बनाना हो तो परमाणु में 2 अवस्थाएं होंगी, 2 चीजें होंगी। एक होगा नाभिक, लिखा है मैंने, एक होगा नाभिक और एक होंगे कोष। कोष आपके कई हो सकते हैं, KL, M, N, O, P, कुछ भी हो सकता है। तो जितने भी प्रेजेंट हो, तो जो अंदर वाले कोष होंगे उनको हम कोष, कक्षा या मुखौजा कह सकते हैं। बाह्य को भी यही कह सकते हैं, कोष, कक्षा या मुखौजा। लेकिन बाह्य का एक नाम और पड़ता है, बाह्य कोष का एक नाम और पड़ता है, और वह नाम क्या है? बाह्य कोष या संयोजी कोष। पक्का समझ में आया? और संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो, संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो, वो सब इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या नाम देते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी आगे अब विन्यास आप करेंगे तो 2 तरह के मिलेंगे। एक तो मिलेंगे वे जो जोड़े में होंगे और एक मिलेंगे जो बिना जोड़े में होंगे।
जो जोड़े में होंगे उन्हें युग्मित या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो जोड़े में नहीं होंगे उन्हें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो अयुग्मित होते हैं वो बॉन्ड पेयर बनाते हैं, और जो युग्मित होते हैं वो लोन पेयर बनाते हैं। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपको 11th में खूब डिटेल से पढ़ने को मिलेगा रासायनिक बंध चैप्टर में, ठीक। इसीलिए कहा जाता है जो बच्चे 10th के बाद 11th में कोचिंग नहीं करते हैं उनको कुछ नहीं समझ में आता है 12th में। इसीलिए 11th सब कड़ी है। आप लोग जंजीर देखे हैं, सोने की जंजीर, एक उसका टांका निकाल दीजिए, कड़ी निकाल दीजिए, ईमानदारी से बताइए वो जंजीर लग जाएगा। वैसे ही हमारी पढ़ाई का श्रृंखला है चैन, जो ज्यादा पैसा बचाए वो चिरकुट है, वो जीवन में ना पढ़ेंगे, लिख के ले लीजिए, हमसे लिख के ले लीजिए। इसलिए यह जरूरी है कि आप पूरी पढ़ाई करें। युग्मित इलेक्ट्रॉन जिसे हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसी को हम लोग एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, हिंदी में अंग्रेजी में लोन पेयर। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म सामान्यतः बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, किंतु लेकिन सब जगह नहीं, लेकिन कुछ जगह भाग लेते हैं। और जब ये भाग लेते हैं तो उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और जब इंटर में आप आएंगे पढ़ने तो उपसहसंयोजी बंध का एक चैप्टर है, उपसहसंयोजी यौगिकों का एक चैप्टर है, बहुत डिटेल से पढ़ना है और बड़ा गजब काम होता है। और जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो सदैव बंध बनाने में भाग लेते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सदैव बंध बनाने में भाग लेते हैं, और जो बंध बनाने में भाग लेते हैं उन्हें हम बॉन्ड पेयर कहते हैं या बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसमें शुरू करेंगे बी हेडिंग। बी हेडिंग का नाम है क्या? संयोजकता। क्या नाम है? संयोजकता। तो अभी हम लोग अगली वीडियो में उसको तुरंत बना के देते हैं, आप इतना कर ले, मेंशन कर ले, यही पढ़ा देना जैसा कि